इसी किताब में अच्छा होता है कि लोकसभा के स्पीकर एक दिन पहले बीजेपी के टिकट पे जीत के आए अभी या पहले कांग्रेस के टिकट पे जीत के आते थे और एक दिन में सोनिया गांधी जी ने पहले बना दिया या प्रधानमंत्री जी ने बना दिया तो वो निष्पक्ष हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। कम से कम प्रैक्टिकली तो हमको कवर करते हुए तो दिखता है सर। अभी से नहीं 18 साल से करो दिखता है। आपको तो कितने साल हो गए, कितने दशक हो गए? विजय जी, योर व्यू पॉइंट ऑन दिस। होता नहीं है ऐसे सिंपली। विजय जी आपका ऑडियो सर म्यूट है। विजय जी अनम्यूट कर दीजिए सर। विजय जी अनम्यूट, थैंक यू। मैं कह रहा हूं कि ऐश्वर्या आपको नाराज नहीं होना चाहिए जब आपको लोग ऐश्वर्या राय बोलते हैं तो इसलिए क्योंकि आप लगते ही बहुत खूबसूरत। सर मैं तो खुश होता हूं। नाराज मत हुआ कीजिए, उसे कॉम्प्लीमेंट की तरह से लीजिए। ठीक है। बात यह है कि अभी जो चर्चा चल रही है उसका मसला क्या है कि अभी हमारी जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है दोनों ही इलेक्शन मोड से निकले नहीं। विपक्ष को लग रहा है, जो इंडिया ब्लॉक है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, सबको ये लग रहा है कि भाई वो 240 पर आ गए हैं तो वो पावरफुल है और आप समझ नहीं रहे इस बात को। ऐश्वर्या नहीं समझ रहे, स्पीकर नहीं समझ रहे, चेयरमैन नहीं समझ रहे, प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे। और विपक्ष ये कह रहा है कि हम 240 पर आ गए तो इसका मतलब हमें कमजोर मत समझिए। तो ये दो हमारा पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल ब्लॉक है वो अभी इलेक्शन मोड से नहीं निकला है। अब आज और कल की घटना और पिछले दिनों की घटना, सतीश जी की बात से मैं सहमत हूँ कि जितने सांसदों को सस्पेंड किया गया उस पर जो था उसका गुस्सा अब इसलिए निकल रहा है क्योंकि अब आपको लग रहा है पावरफुल है। लेकिन जया जी ने आज क्या किया? देखिए, आपने कहा कि कोई नियम तोड़ा, क्या कोई नियम नहीं टूटा, उस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन यदि वुमेन डिग्निटी की बात है तो वो एक गंभीर मसला, और मैं तो देख रहा हूँ कि ये बहुत गंभीर मसला है कि कोई 5 टाइम वीमेन एमपी चेयर पर सवाल करे बॉडी लैंग्वेज और टोन को लेकर। लेकिन जया जी को समझ में आया कि ये कुछ ज्यादा हो गया है, इसलिए जब वो बाहर आई तो उन्होंने इशू को वाइडर कर दिया और कहा कि नहीं, विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दे रहे। अरे विपक्ष के नेता को बोलने के लिए किसी एमपी की जरूरत है क्या सपोर्ट की? समझे? आपने उस इशू को वाइडर कर दिया क्योंकि लगा कि ये केवल चेयर पर बॉडी लैंग्वेज और टोन का सवाल उठाना ही बहुत गंभीर मसला है। समझ रहे हैं आप बात? अब वो जो टेक्निकल बात थी, आसन के ऊपर चेयरमैन जो इल्जाम लगाया है वो बहुत गंभीर है। And now she cannot backtrack on it. वो गंभीर है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, एक बात और मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बाहर ये कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हाँ। आप यदि पार्लियामेंट्री प्रोसेस को देखें तो चेयर के साथ जो भी डिस्प्यूट होता है, मान लीजिए आपकी नाराजगी है तो उसे आप चेयर के साथ चैम्बर में डिस्कस करते हैं। चेयरमैन के साथ जो है ना, स्पीकर के साथ, चेयरमैन के साथ। आपको याद हो अभी कुछ दिनों पहले लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी जी को कहा था कि आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं किसी लोगों से मिलने का, वो पत्रकारों को जब बंद कर दिया गया था तो उन्होंने कहा आपको मुझे चेयर के लिए चैम्बर में आकर मिलना चाहिए। इसलिए चेयर के सवाल, चेयर के आरोपों को चैम्बर में मिलकर बात की जाती है। बाहर आकर आप चेयर के लिए, मैंने तो पहली बार सुना कि कोई मेंबर जो इतना सीनियर मेंबर हो वो कहे कि चेयर को माफी मांगनी चाहिए। सर वो कह रहे हैं कि चेयर एमपी है, बहुत सारे लोग खड़े सर वो कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जी एमपी हैं, आप कह रहे हैं चैम्बर में। सर वो सब बातें देखिए सर, वो सारी चीजें पुरानी संसद के साथ मेरे को तो समझ नहीं आ रहा क्या है। ये रूल्स की बात मैं बता रहा हूं सर, रूल्स की बात कर रहा हूं। ये नहीं पता कि वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी सांसद नहीं है। वो तो ये तो सिविक्स की क्लास में, पढ़ाया जाता है कि राज्यसभा में अकेले सभापति होते हैं जो मेंबर नहीं होते। अब राजिता जी ने तो पढ़ी होगी पक्का, आईएएस ऑफिसर। वो इशू नहीं है क्योंकि उससे वो इशू की गंभीरता खत्म हो रही है। अब आजकल क्या हो रहा है, ये डिमीनिंग का एक प्रोसेस चल रहा है। नहीं पर ये क्यों? प्रियंका जी आरजेडी मैं आप जब ये कहते हो सर, एक लाइन और जोड़ दूं। जी प्लीज। राहुल गांधी जी जब ये कहते हो लोकसभा अध्यक्ष को कि आप प्रधानमंत्री से तो झुककर नमस्कार करते हैं और मुझसे खड़े होकर नमस्कार करते हैं। अखिलेश यादव कॉरिडोर में कहेंगे कि आपकी पावर कट हो गई है, कम हो गई है, क्या मदद कर सकते हैं? तो ये डिमीनिंग ऑफ चेयर जो है ना, वो बहुत अच्छी बात नहीं है पार्लियामेंट्री प्रोसेस के लिए। और खासतौर से एलओपी इस बात का जिक्र कर रहे हो, लेकिन दोनों चेयर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि विपक्ष जो है वो हमारी आवाज है, जनता की आवाज है, उसको भी पूरा मौका मिले। प्रियंका जी ये बताइए ना, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन, विपक्ष अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, आपको लगता है कि सचमुच चेयर के ऊपर इस तरीके का इल्जाम लगाना विपक्ष के द्वारा ठीक है? और आप अपनी पुरानी फ्रस्ट्रेशन इस तरह से निकालेंगे तो वो ठीक है विपक्ष के द्वारा? अपराजिता जी कमिंग बैक टू यू फॉर द काउंटर। प्रियंका जी एंड अपराजिता जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं कंचना हूँ, प्रियंका नहीं। ओह आई एम सो सॉरी। और दूसरी बात, आई एम सॉरी। जया बच्चन जी पहली बार तो वो राज्यसभा आज नाम को लेके सच में गड़बड़ हो रहा है। आई एम सॉरी, इसके पहले माय बैड। नो माय बैड मैम, थैंक यू। जितनी बार भी आप मत नाराज होइएगा। राज्यसभा नहीं ठीक है, आजकल नाम लिए जा रहे हैं ऐसे तो थैंक यू। नहीं मेरी गलती है मैम, मैं नहीं लेता हूँ ऐसे, मत बोलिए, सॉरी।
नो नो, इट्स ओके, इट्स हैपन समटाइम्स। अगर वो पहली बार Thank you. नहीं बनी है राज्यसभा मेंबर, तो इसके पहले कितनी बार उनको राज्यसभा में उनके हस्बैंड के नाम से पुकारा गया है। उन्होंने जब फर्स्ट टाइम ये ऑब्जेक्शन जताया कि हमें हमारे नाम से भी आप बुला सकते हो जया बच्चन, लेकिन आप उस ऑब्जेक्शन के बाद भी जब लगातार जया अमिताभ बच्चन का उपयोग करते हो, तो इसका मतलब आप जानबूझकर वो पोजीशनिंग ले रहे हो। आप जानबूझकर एक सांसद को जो कह रही है कि मेरा नाम यूज करिए, ठीक है अमिताभ मत यूज करिए, तो इसका मतलब आप एक विमेन के जो उसकी जो यूनिक पहचान है उससे नहीं, बल्कि जो मनुस्मृति में लिखा गया है और जिसको आरएसएस फॉलो करती है कि महिलाएं पहले अपने पति के अंदर होंगी, फिर अपने पुत्र के पिता के अंदर होंगी, फिर पति के अंदर होंगी, फिर पुत्र के अंदर होंगी। उस मानसिकता को, उस माइंडसेट को आप वहां पर पार्लियामेंट में जाहिर कर रहे हो। हाँ, डेफिनेटली नहीं, प्रिया, नाम लिखा है कंचना जी, कंचना जी, पार्लियामेंट में कंचना यादव जी, उनके मैम, पूरे नाम से कंचना जी, कंचना जी, पहले जया बच्चन जी को जब वो पहले राज्यसभा मेंबर थे तो कितनी बार अमिताभ नाम से बुलाया गया था, ये बताएंगे ना। इसका मतलब आप जानबूझकर उनको ट्रिगर कर रहे हो। ये एक औरत की आइडेंटिटी, एक नहीं, औरत की कंचना जी, उसके मैं आपसे husband पूछ से रहा भी अलग हो हूँ, सकती है। कंचना जी, थैंक यू मैम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप राजिदा जी वांट्स टू काउंटर, अनंत जी आना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, वो जरा पिक्चर ऑन एयर कर देंगे जो वो भरते हैं, छोटी सी बात स्लिप। है। आप राजिदा जी आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी 10 सेकंड, बोल दूं? वो स्लिप जरा ऑन एयर कर दीजिए जी। कंचना यादव जी, ये किसी और ने नहीं, खुद जया जी ने अपना नाम पूरा जया अमिताभ बच्चन लिखा है, उन्होंने लिखा है या उनकी टीम के लोगों ने लिखा होगा, क्योंकि ज्यादातर सांसद, ये विजय जी, अनंत जी जानते हैं, ओमकारेश्वर जी, सतीश जी जानते हैं कि उनके जो ऑथराइज पर्सन होते हैं जो उनके साथ संसद में जाते हैं, एंड आई कैन टेल यू ये हुआ हो सच में ऐसा। अब राजिदा जी भी सांसद हैं, वो बता देंगी, हो सकता है वो खुद करती हो, लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं जो खुद नहीं करते हैं। कईयों को मैं जानता हूं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव से कराते हैं, वो बोलते हैं यार फॉर्म है भर दो, इतना सिंपली होता है। हो सकता है उनकी टीम के आदमी ने भरा हो तो चेंज कर दीजिए। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि अगर कंचना यादव जी हैं तो कंचना यादव जी अगर चाहेंगी तो ही उनके पिताजी या उनके पति अगर हैं या उनका बेटा अगर वो चाहे तो उनका नाम ऐड हो, अगर वो नहीं चाहती तो नहीं होगा। यू कैन नॉट फोर्स समथिंग ऑन समवन। जया जी के ऊपर फोर्स नहीं किया जा रहा है, उनके द्वारा या उनकी आधिकारिक टीम द्वारा लिखा गया है जया अमिताभ बच्चन, एंड उन्होंने ही संसद में कहा आई एम प्राउड ऑफ इट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने ही कहा। एम आई रॉन्ग अपराजिता जी? देखिए, मैं कह दूं कि पहली बार जब उपसभापति श्री हरिवंश जी ने उनका नाम कहा जया अमिताभ बच्चन, तो उन्होंने विरोध जाहिर किया। उसके बाद उन्हें कहा गया कि आधिकारिक तौर पर आपका नाम जया अमिताभ बच्चन है और अगर आप चाहती हैं तो इसे परिवर्तित करा दें। तो होना तो ये चाहिए था कि दूसरे दिन मैडम जया बच्चन जाती और छोटे से फॉर्म में दस्तखत करती और नाम लिख देती जया बच्चन, और यह चेंज हो जाता, परिवर्तित हो जाता। बड़ी सरल प्रक्रिया है। तो ये जो हंगामा खड़ा करना, कहीं ना कहीं लगता है मुझे इसके पीछे मंशा रही है। मुझे लगता है कि ये केओस करना, कंफ्यूजन करना, लोकतंत्र का मजाक उड़ाना, ये मुझे लगता है इनके एजेंडा में है और एजेंडा के तहत ये किया गया। देखिए, कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अचीव करने के लिए होता है अपराजिता जी। विपक्ष क्या लगातार मैं बैठे रहती हूँ और इनका जो नेचर है, इनका जो स्वभाव बिल्कुल नजर आता है। संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों का मजाक उड़ाना इनकी फितरत है। आप बट व्हाट विल यू अचीव? एनार्की। प्रधानमंत्री जी, अनंत विजय जी, आप बोले नहीं, उनके लिए आप पॉइंट टेकन मैम, क्या प्रयोग करते हैं। मैम पॉइंट, अनंत विजय